Hello dear students, welcome once again at Tomar classes. Rankers course for NDA 2021. Dear students, इसका लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। लेक्चर 2 में वही सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जो लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था लिमिट, उसी का सेकंड लेक्चर है। ये रैंकर्स कोर्स का मतलब ये है कि इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जो डेफिनेटली एनडीए के एग्ज़ाम में आना ही आना है। सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकता है, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है, बिल्कुल होगा ये। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप और भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को डाउनलोड करके लॉगिन करके उसमें गोल NDA सर्च करिए और नरेंद्र सिंह तोमर फॉलो करने के बाद आप बाकी मेरी क्लासेस सभी देख सकते हैं, उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप फॉलो करने के बाद आपको सभी कोर्सेस वहाँ पर भी मिल जाएंगे। इन कोर्सेस को इनरोल कर सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये सभी कोर्सेस चल रहे हैं, ये टाइमिंग है इनकी। इसमें महा मैराथन होने वाला है। महा मैराथन है 7 अप्रैल को 2021 और इसकी टाइमिंग होगी 9 AM टू 11 AM। 2 आवर्स का मैराथन होगा इसमें। इसके साथ में आपको 1 शॉर्ट रिवीजन भी मिलेगा। 14th महामॉक, 13 महामॉक हो चुके हैं, 14th महामॉक होने वाला है ये 9 अप्रैल को। टाइमिंग इसकी 4:30 होगी आफ्टरनून। 120 क्वेश्चंस होंगे इसमें से। 2 आवर्स 30 मिनट का होगा। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी में जा कर के इसको नोटिफाई कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी तरीके की अपडेट जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तोमर क्लासेस NS तोमर सर नाम से टेलीग्राम है हमारा ये। इसे आप ज्वाइन करके वहाँ पर सभी लिंक, सभी अपडेट्स पा सकते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस कोड का यूज करके आप कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अनअकैडमी में चैम्पियनशिप का एग्ज़ाम हो जा रहा है बच्चों। ये बाइलिंगुअल एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे क्वेश्चंस। टॉप 10 कैंडिडेट्स को 6 मंथ का स्कॉलरशिप मिल रहा है, यानी फ्री सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया है तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है ये। इसमें आप टॉप 10 में आइए और टॉप 10 में आने के बाद 6 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है, इसलिए इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। इन सभी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सेम सीरीज में लेक्चर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है और यूज भी होता है इसका कॉन्सेप्ट। लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपान x माइनस a। अगर इस फॉर्म का बनता है तो एल हॉस्पिटल तो आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि 0/0 बन रहा है। साथ में आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 में अगर इस फॉर्म में बन करके आ गया ये, लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपान x टू पावर m माइनस a टू पावर m, अगर इस तरीके से आ जा रहा है तो डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें से n/m a टू पावर n माइनस m, ये ध्यान रखना है आपको, जो नीचे होगा वो माइनस में होगा।
जो नीचे पावर होगी वो अपान में होगी, ठीक है। सपोज करिए कहीं ये उल्टा हो जाए, ठीक है, ऊपर m लिखा है तो फिर यहाँ ऊपर m नीचे n करेंगे, यहाँ पर m माइनस n हो जाएगा। इस फार्मूले का डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए अगर ये कहीं मिस हो गया, भूल भी गए आप, तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट बना सकते हैं इसी फॉर्म में। इस फॉर्म में इस तरीके से आप बना सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n अपान x माइनस a, इसका आप डिवाइड कर देंगे पूरे में, x टू पावर m माइनस a टू पावर m अपान x माइनस a, राइट। जब इस फॉर्म में बनाएंगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा ये, नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा ये। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, n बाई m आ जाएगा, अगर आप कहीं मिस कर गए तो। अब इन दोनों फार्मूलों से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू x टू पावर माइनस 3 टू पावर माइनस 3 अपान x माइनस 2। सॉल्यूशन आप समझ रहे हैं क्या होगा इसका, डायरेक्ट आपको फार्मूले का यूज कर देना है। n की वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 हो गया ये, a की वैल्यू 2 है, 2 की पावर n माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, ये पार्ट बन गया ये, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस 4, तो माइनस 3 अपान 2 टू पावर माइनस 4 यानी 16, ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू a x टू पावर 7 माइनस a टू पावर 7 अपान x टू पावर 5 माइनस a टू पावर 5। ये भी 0/0 ही फॉर्म में बन रहा है, राइट। जब 0/0 ही फॉर्म में बन रहा है तो सॉल्यूशन के लिए डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x टू पावर 7 माइनस a टू पावर 7, n की वैल्यु 7 है, a के प्लेस पर a ही है, यहाँ m की वैल्यू 5 है और a टू पावर a ही है, a को यहाँ पर बन जाएगा 7/5, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है नीचे, a टू पावर ऊपर यानी कि न्यूमरेटर पावर माइनस डिनोमिनेटर, ये हो गया 7/5 a स्क्वायर, दैट इज आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपान cos 2x माइनस cos 8x। आप जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म का बन रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि 0/0 जब भी बनेगा तो हमारे पास 5 केसेस होंगे। नंबर 1, 0/0 बनेगा तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, और फार्मूले का यूज कर दीजिए, यानी फार्मूला टेक्निक का यूज करना है आपको, फार्मूला बनाना है जिससे कि डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन कर पाएँ। दूसरा फिर एल हॉस्पिटल रूल, यानी पहले नंबर पर है फार्मूला टेक्निक, दूसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंट है एल हॉस्पिटल रूल, तीसरे नंबर पर अगर आपको लगता है कि फैक्टर पॉसिबल हैं तो फैक्टर कर दीजिए, रूट लगा हुआ है तो रेशनलाइज कर दीजिए, लेकिन रूट लगने का मतलब a² माइनस b² फॉर्म का बनना चाहिए। इसके अलावा फिर एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन अगर आपको लगता है कि एक्सपेंशन, पिछली क्लास में मैंने ये सब क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा उसको। और फिर अभी जो मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला कराया वो, ये 5 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक। तो जब यहाँ पर हम 0/0 फॉर्म का बन रहा है तो एल हॉस्पिटल तो लगा ही सकते हैं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं इसमें, ये साइन में बनेगा, ये भी साइन में बनेगा, तो फिर ये 0/0 ही बन जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यानी फिर से एक बार हमें और करना पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि अगर हम यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन कर दें, सिंप्लीफिकेशन मीन्स यहाँ आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 माइनस cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2x, ये फार्मूला बना 2 sin स्क्वायर x, राइट, 2 sin स्क्वायर x ये बन गया। फिर यहाँ पर बना दीजिए cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या बनेगा इसमें से, यहाँ cos d जो है ये बड़ा एंगल दिया हुआ है इसमें से, इसलिए आप माइनस कॉमन लिए बगैर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 2 sin c प्लस डी यानी 5x आ जाएगा, ठीक है, d में c माइनस डी ही, तो d माइनस c कर दीजिए, बात वही होगी उसमें, तो 8x माइनस 2x
6x आ जाएगा यानी 3x, ये हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है, अगर अपान में एक्स स्क्वायर आपने किया, इसके अपान में अगर इसके एक्स स्क्वायर आप कर दें तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर ये एक्स स्क्वायर का आपने यहाँ पर डिवाइड किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए, एक एक्स यहाँ पर भी और एक एक्स यहाँ पर भी। अब ये बराबर हो गया। ज़रूरत है यहाँ पर आपको, आपने एक्स का किया है तो यहाँ 5x है, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ 3x है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। यही फार्मूला टेक्निक है बच्चों, ठीक है ना। ये फार्मूला टेक्निक ऐसी है कि जिसको आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। साइन स्क्वायर आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन, अगर साइन टू पावर एन एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ भी एक्स टू पावर एन होना चाहिए, तो ये वैल्यू अपने आप 1 हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर भी हो गई। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड मल्टीप्लाई ये बराबर हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है इसका, यहाँ ये ऊपर 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपने 5 का डिवाइड किया है, 3 का डिवाइड किया है, तो यहीं पर आपको 5 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये आंसर आ जाएगा 1/15। 1/15 इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिमिट थीटा टेंड टू 0 कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा पान थीटा, 0/0 का बन रहा है ये। जब 0/0 का बन रहा है तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप, इसके सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है, ये बनेगा कॉसेक थीटा है तो 1/sin करिए इसको, ये जो है कॉस अपान साइन होगा, तो बन गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में साइन थीटा, तो थीटा यहाँ करिए साइन थीटा, ये बन गया। देखिए जब ये बना तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, पिछली क्लास में ये सब मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होगा। मतलब फार्मूला टेक्निक का मतलब यही होता है कि जब फार्मूले हमें याद हैं तो हम बना लेंगे तो सेकंडों में क्वेश्चन होगा, देर नहीं लगेगी लिमिट का क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम थीटा का मल्टीप्लाई कर दें, किसी जगह पर अगर हम थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें ये, तो यहाँ भी थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंस बराबर ही रहेगा, ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। 1 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ab टू पावर x माइनस a टू पावर x इंटू बी, ये यहाँ पर है x माइनस 1, जब 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये यहाँ पर 1 रखेंगे तो ab माइनस ab यानी 0/0 फॉर्म का बन रहा है। ये जब 0/0 फॉर्म का बन रहा है तो फिर आपको करना क्या होगा, आपके पास या तो कोई फार्मूला टेक्निक का यूज करिए, या फिर एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, या फिर एक्सपेंशन कर दीजिए, किसी में भी ला सकते हैं आप। तो फिलहाल यहाँ पर यूज कर दीजिए बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। ये करना है आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, जब आप b टू पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कॉमन रहेगा पहले से ही, b टू पावर x का b टू पावर x ही होगा और log b बनेगा, माइनस a टू पावर x का a टू पावर x ही रहेगा, log a बनेगा और यहाँ पर b हो जाएगा। और अपान में ये 0 ये 1। अब जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये ए बी आ जाएगा, ए बी लॉग बी, ये आ जाएगा ए बी लॉग ए बी कॉमन हो गया पूरे में से, तो बन जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए। मतलब आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते थे लॉग बी अपान ए, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 √1 माइनस कॉस 2x अपान √2x, जब आप 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म का बना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर रूट के अंदर कोई भी इनपुट है, कुछ भी इनपुट लिखा है बट ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको रूट इनपुट हटा करके इनपुट मत लिखिए, मॉड इनपुट लिखिए। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, मॉड इनपुट आपको लिखना है। इनपुट का मतलब कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो,
तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला बनेगा इसका 2 साइन स्क्वायर एक्स, रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट, ये बनेगा अपान में रूट 2x। इस रूट 2 को बाहर कर लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से मॉड लगाएंगे आप साइन एक्स और अपान में रूट 2x, ये कैंसिल आउट हुआ, इतना है। अब मॉडलस की बात आ रही है, तो मॉडलस में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब साइन का ग्राफ आप बनाते हैं, तो साइन का जब ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिन यानी जीरो के बाद ग्राफ पॉजिटिव होता है और जीरो के पहले ग्राफ नेगेटिव होता है। इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी दो वैल्यू आएंगी, जीरो प्लस पर ये पॉजिटिव तो 1, जीरो माइनस पर नेगेटिव तो -1, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं, इसको LHL। वहाँ पर डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते थे तुरंत, यहाँ पर आप इतना ही समझ करके आप लिख सकते थे कि एक बार ये पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप लिख सकते हैं इसमें। बट अगर आप LHL निकालना भी चाहते हैं तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स अपान एक्स माइनस इक्वल टू -1 आ गया है। RHL निकालेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस ये पॉजिटिव होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट होगी। अब इतना बड़ा आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा आपको नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मॉडुलस में लिखेंगे। अब जिस पॉइंट पर ये जीरो है, जिस पॉइंट पर लिमिट दी है, उसी पॉइंट पर अगर ये जीरो हो जा रहा है ये वैल्यू, तो डेफिनेटली एक बार नेगेटिव आएगा और एक बार पॉजिटिव, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 2 पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 10x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स, राइट। जब आप यहाँ जीरो रखेंगे तो 1 माइनस 1 आएगा, तो ये भी जीरो हो गया, 10 जीरो जीरो ही होता है, तो ये जीरो अपान जीरो फॉर्म का बन गया, जीरो अपान जीरो बन गया। लेकिन हमने आपसे पहले कहा है कि सबसे पहले आपको एक ही चीज़ देखना है कि क्या सिंप्लीफिकेशन होकर के फार्मूला टेक्निक यूज होगा या फिर किसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फार्मूला टेक्निक यूज होगा, ठीक है। ये दोनों केस पहले आपको देखना है। जब ये नहीं होंगे तब एल हॉस्पिटल पर आइए, रूट लगा है तो रेशनलाइज करिए, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन करिए, स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा है तो स्टैंडर्ड फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो 2 पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर है ये, ठीक है। अगर 2 पावर x माइनस 1 अपान x कर दिया जाए x स्क्वायर, तो ये वैल्यू log 2 का होल स्क्वायर आ जाएगी। ये आप जानते हैं फार्मूला, लिमिट x टेंस टू जीरो a2 पावर x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू लॉग a। तो जब होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आपने एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया है तो x का मल्टीप्लाई भी करिए, तो तुरंत ये बन गया 10x, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी कर दीजिए लॉग, यानी 2 का आपने एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया, 2x का डिवाइड किया तो 2x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टर्म्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स, राइट। अब ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1, ये भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, फिर से आप देख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो, ये चीज़ें तो आपको हमारे हर एक क्वेश्चन में मिलेंगी। जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपको वहाँ पर यूज करते दिखेगा, मिलेगा ज़रूर, जिससे कि आप आसानी से रिवीजन कर सकें, और यही मतलब होता है 1 अपान log 1 प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, राइट। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर आपके सामने आ गया log 2।
का स्क्वायर। अब इसको जो है 2 को मत इधर मत लाइएगा, ना इसको 4 करिएगा, जैसा है वैसे रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ cos x अपान एक्स स्क्वायर। अगर एफ एक्स की वैल्यू ये दी है आपके पास, तो फिर इसका यूज करके एफ ऑफ cos x निकाल लेंगे आप, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लगा देंगे। तो एफ ऑफ cos x की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर cos x रख देंगे आप, 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x, राइट, ये हो गया। साथ में इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर तो है ही, अपान में ये लिखना है आपको। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। जब सिंपलीफाई करेंगे आप इसमें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x का मतलब होगा 2 sin स्क्वायर x, अपान में 1 प्लस cos x का मतलब होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, लेकिन ठीक है ना। ये हो गया, ये कैंसिल आउट होगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया ये। थोड़ा सा सिंपलीफाई और कर दीजिए इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan स्क्वायर बन गया ये, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में भी आपको स्क्वायर तो है आपके पास, लेकिन बाई 2 नहीं है, तो बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपने बाई 4 किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको बाई 4 ही करना होगा। ये देखिए, आपने 4 का डिवाइड यहाँ किया है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये टोटल 1 हो गया, आंसर आ गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f1 इक्वल टू 1, f'1 इक्वल टू 2, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 रूट एफ एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स माइनस 1। अब एक बात आप समझिए, यहाँ पर f1 जब आप रखेंगे तो 1 है ये, यहाँ 1 माइनस 1 होगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म का तो बन ही रहा है ये। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जब l 0/0 फॉर्म का बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है फार्मूला यूज करने का कोई चांस नहीं दिख रहा आपको, यानी फार्मूला टेक्निक का यूज नहीं होगा, ठीक है। रूट लगा हुआ है लेकिन एफ एक्स है, तो रेशनलाइज करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ना तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ना स्टैंडर्ड फार्मूला पॉसिबल है, तो फिर डेफिनेटली एक ही फार्मूला। हमने कहा आप लोगों से कि सबसे पहले फार्मूला टेक्निक का यूज करिए, इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाइए एल हॉस्पिटल रूल। तो जब एल एच रूल लगाएंगे आप इसमें, तो रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एफ एक्स। पहले तो ये बनेगा, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ही होता है 1/2 रूट, लेकिन चैन रूल लगेगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा इसमें, ये पार्ट 0 हो गया, और अपान में रूट एक्स है तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, सेम कंडीशन, बट एक्स का 1 हो जाएगा और आगे वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया इसमें। यहाँ पर जब आप लिमिट रखेंगे तो f'1 आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये हो गया। ये रूट एक्स है तो ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपान में बचेगा रूट एफ एक्स, ये होगा। f'1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2, रूट एक्स 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin px अपान tan 3x इक्वल टू 4, देन फाइंड p। ये वैल्यू आपके पास गिवन है, आप देख ही रहे हैं कि जब आप 0 रखेंगे तो ये 0/0 बन रहा है। जब 0/0 बन रहा है तो फिर प्रॉपर्टी आपको क्या लगानी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin px अपान, अगर हम px कर दें तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट।
पी एक्स का आपने डिवाइड किया तो पी एक्स का मल्टीप्लाई करिए, पी एक्स का डिवाइड है तो पी एक्स का मल्टीप्लाई भी होगा। जब पी एक्स का मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो अपान में टेन 3x है, टेन 3x। अगर ऊपर भी 3x हो जाए तो फिर डेफिनेटली ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इंटू 3 कर दीजिए, ये 3x भी मिल गया हमें। तो जब आपने इंटू 3 किया है तो डिवाइड भी 3 करिए और ये इक्वल टू 4k है, तो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई। यहाँ बचेगा p/3 इक्वल टू 4, देन p इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर ब्रैकेट x इज GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी ब्रैकेट x इज लेस देन इक्वल टू x। मतलब ये कि जब यहाँ पर आप किसी भी इंटीजर में माइनस करेंगे, कोई भी छोटी सी वैल्यू थोड़ा सा भी कम होगा तो ठीक पहले वाला इंटीजर आएगा उसका a-1, और अगर आपने प्लस किया तो फिर एग्जैक्टली वही बना रहेगा जो है वहाँ पर। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपने 2 - h किया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर आपने 2 + h किया यानी किसी भी इंटीजर से कम है तो ठीक पहले वाला आंसर होगा, और अगर उससे ज़्यादा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा वो, तो वही रहेगा जो है यहाँ। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, -2 है तो -2। लेकिन अगर माइनस किया तो जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा उसके। अब आपको यहाँ पर इंटीजर है तो जनरली इंटीजर पर कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट जिस पॉइंट पर है वो, फिर भी आपको चेक करना इसलिए ज़रूरी है इसमें LHL और RHL दोनों ही। LHL बनेगा इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई जाती, आप ये ध्यान रखेंगे ज़रूर कि आप 0 - h में फिर x टेंड्स टू 0 भी कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे तो ये बनेगा साइन 0 - h और अपान में बनेगा 0 - h। 0 - h का मतलब हुआ कि 0 से कम यानी -1, तो ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा, यानी साइन -1 अपान -1 ये बना साइन -1 अपान -1, तो ये वैल्यू हो गई साइन 1। अब इसके बाद RHL में आ जाइए। तो जब RHL का यूज करेंगे इसमें RHL में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस हो जाएगा, 0 प्लस का मतलब है कि 0 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपान x। जब आप 0 प्लस करेंगे तो साइन 0 + h लिखा जाएगा, और अपान में 0 + h होगा। 0 + h का मतलब 0 ही होगा, राइट। इसलिए बन गया साइन 0 अपान 0, यानी अनडिफाइंड ही हो गया, ये नॉट डिफाइंड। ये इसलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बेटा, थैंक यू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।
जिससे आपको सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, सभी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। साथ में इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक का यूज करके आप जो है बाकी दूसरी क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।